एपिसोड 4 बैटल ऑफ लोंगेवाला। भारत और पाकिस्तान की जंग केवल बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं थी। पाकिस्तान ने जंग की शुरुआत वेस्टर्न फ्रंट से की थी, यानी कि भारत के गुजरात और राजस्थान बॉर्डर के पास के इलाकों से। वैसे तो भारत ने यहाँ पर अपनी सेना का अच्छा खासा इंतजाम किया था, लेकिन तब भी जब पाकिस्तान ने कुछ महीनों तक हमला नहीं किया तो सेना की कई सारी टुकड़ियों को यहां से वापस बुला लिया गया था। 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर तारिक मीर के साथ करीब 3000 पाकिस्तानी सैनिक 40 टैंकों के साथ जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ भारत के इस तरफ केवल 120 सैनिक थे। अब भारतीय सेना ने यहाँ ये बात समझ ली थी कि वो पाकिस्तानी सेना के सामने बिना सूझबूझ के जीत नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के कमांडर को उस वक्त ये सुझाव भी दिया गया था कि आप लोंगेवाला की पोस्ट को छोड़कर पीछे हट जाएं, जिससे इन 120 जवानों की जान बचाई जा सके। लेकिन मेजर कुलदीप सिंह ने इस बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स भी रात के वक्त भारतीय सेना की कोई मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि एयरफोर्स के पास उस वक्त जिस तरह के प्लेन्स थे वो केवल दिन के समय ही उड़ाए जा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय सेना ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया था। अब सवाल ये खड़ा हो रहा था कि 3000 सैनिकों और 40 टैंक के साथ आगे बढ़ रही पाकिस्तानी सेना का आखिरकार 120 सैनिक मुकाबला करें तो कैसे करें। उस वक्त भारतीय सेना के पास लोंगेवाला पोस्ट पर केवल 3 टैंक माइंस थीं, जो एक तरह के विस्फोटक माइन होती हैं और जिसके किसी टैंक के नीचे आने पर ब्लास्ट हो जाता है। भारतीय सेना ने लोंगेवाला पोस्ट के सबसे आगे के हिस्से पर इन तीनों टैंक माइंस को लगा दिया, और उसके बाद उन्होंने झूठी माइंस बिछा दी। अब जब पाकिस्तानी सेना के टैंक जैसे ही शुरुआती माइंस पर आए तो एक एक करके 3 टैंक वहीं तबाह हो गए। इससे घबराकर सेना के कमांडर ने अपनी सेना को तुरंत रुक जाने का ऑर्डर दिया, और रात को करीब 3 बजे तक पाकिस्तानी सेना उन झूठे लैंड माइंस को डिफ्यूज करती रही, और इससे भारतीय सेना को काफ़ी वक्त मिल चुका था। लेकिन अब भी सुबह होने में कुछ घंटे बाकी थे, और सुबह होने के बाद ही एयरफोर्स सेना की मदद के लिए आ भी सकती थी। झूठी माइंस के अलावा भारतीय सेना ने यहाँ पर एक और तकनीक अपनाई थी, और वो ये कि इंडियन आर्मी के सैनिक एक लंबी लाइन में एक दूसरे से काफ़ी दूरी बनाकर अलग अलग दिशाओं से फायरिंग करने लगे। ऐसे में पाकिस्तानी कमांडर को लगा कि शायद उनको जो खुफिया जानकारी मिली है कि भारत के सिर्फ 120 सैनिक लोंगेवाला पर मौजूद हैं वो गलत है, क्योंकि 120 सैनिक इतनी अलग अलग जगहों से फायरिंग कैसे कर रहे हैं, ये बात पाकिस्तानी सेना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। पाकिस्तान ने अपने वेस्टर्न फ्रंट पर काफ़ी भारी मात्रा में सेना इकट्ठी कर रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को ये बात पता थी कि बांग्लादेश में उनकी जीत सिर्फ तभी संभव है जब वो भारत के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर पाएं, और बाद में इस हिस्से को छोड़ने के नाम पर वो भारत से बांग्लादेश की इस जंग से बाहर निकलने की शर्त रखेंगे। लेकिन वो इसके लिए अपनी सेना को तैयार नहीं कर पाए थे। वेस्टर्न फ्रंट पर भारतीय सेना के 120 जवानों ने पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को खदेड़ दिया था। उस रात सुबह होने के बाद एयरफोर्स ने भी बचे हुए काम को पूरा कर दिया, और पाकिस्तानी सेना को उस पोस्ट को छोड़कर वापस भागना पड़ा था। भारत ने साल 1971 की जंग में पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया था, लेकिन कई सारे विशेषज्ञों का ये भी मानना था कि भारत को यहाँ पर थोड़ी और जल्दी करनी चाहिए थी, और भारत की इंटेलिजेंस को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक लोंगेवाला पोस्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पर एक सच ये भी है कि अगर वो 120 सैनिक उस दिन पीछे हट जाते तो शायद पाकिस्तानी सेना सुबह तक जैसलमेर ज़िले तक पहुंच जाती, और एक बार अगर वो जैसलमेर तक पहुंच जाते तो उसके बाद में भारतीय सेना के लिए उन्हें वापस खदेड़ना
बहुत मुश्किल होता। वहीं इस हमले में भारत के केवल 2 जवान शहीद हुए थे और पाकिस्तान के 200 से भी अधिक सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना को 36 टैंकों का भी नुकसान उठाना पड़ा था। इस जंग में भारतीय सेना को केवल एक एंटी टैंक गन और 5 बीएसएफ के ऊंटों के मरने का नुकसान उठाना पड़ा था। पर इस जीत के बाद वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान ने वापस कभी भी हमला करने की कोशिश नहीं की और उन्होंने सोचा कि वेस्टर्न फ्रंट को कमज़ोर मानना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी और इसकी वजह से उन्हें आगे युद्ध में भी ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली थी। मगर जंग अभी भी बाकी थी और पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना बांग्लादेश में भारतीय सेना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। हमारी आगे की चर्चा में हम इसी के बारे में बात करेंगे।